एक तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की सरगर्मियां तेज हैं, वहीं कांग्रेस इससे छिटकती हुई नजर आ रही है। आप चाहे यूपी देख लीजिए, सपा बसपा का यहां गठबंधन हुआ, मायावती ने जमकर जो है खरी खोटी कांग्रेस को सुनाई। बिहार में देख लीजिए, बिहार में भी कांग्रेस जो है छिटकती हुई नजर आ रही है। बहन जी ने अभी हाल ही में दीदी ने ममता ने रैली की, तो उसमें भी जो है कांग्रेस के नेता पहुंचे तो, लेकिन वे थोड़े से अलग नजर आए। महागठबंधन में कांग्रेस उस तरीके से नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से उसको नजर आना चाहिए था। एक राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उस हिसाब से जिस हिसाब से नजर आना चाहिए था नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने आज एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया है। प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारकर उसने अपना एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया है, और ऐसे में माना जा रहा है कि एक गेम चेंजर ये साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत समय से, लंबे समय से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की बात हो रही थी। हालांकि वो भी इस बात से मुकरती रही हैं, नकारती रही हैं कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट हो गया है, पूर्वी यूपी की उन्हें कमान मिली है। इससे पहले हम जाने कि इसकी राजनीतिक और सियासी मायने क्या होंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी हैं, इनसे थोड़ा सा प्रियंका गांधी के बारे में जान लेते हैं, उनकी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से स्कूलिंग हुई, क्या हुआ, किस तरीके से उनका पूरा सफरनामा रहा। पल्लवी, जैसे कहा ना, प्रियंका गांधी की छवि ही उनकी दादी के तौर पे, इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके तौर पे देखा जाता है। और बेसिकली जब भी वो कहीं भाषण देती हैं, उनका जो पहनावा है, उनका बेसिकली उनका हेयर स्टाइल, ये सब, हाँ। और जब ये घोषणा हुई कि उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, महासचिव बनाया गया, यूपी की जनता भी कह रही है कि हम बहुत खुश हैं, इंदिरा गांधी की उनमें छवि दिखती है, ये वो करके। तो मैं बता दूं, इनका जन्म 12 जनवरी 1972 में हुआ था, और इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की है, और डिग्री इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से GGS एंड मैरी स्कूल के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से की है। ठीक है, इन्होंने 2010 में MA किया है, बौद्ध स्टडी में किया है। और उसके बाद इसके अलावा प्रियंका गांधी के बारे में ना, उनके बारे में कुछ छुपा हुआ नहीं है हमसे, क्योंकि वो गांधी परिवार से हैं, और एक मतलब राहुल गांधी की बहन है सोनिया गांधी की, और फिर उनकी राजीव गांधी, आई थिंक, है ना, राजीव गांधी की बेटी हैं। तो उनके बारे में कुछ ऐसा छुपा हुआ नहीं। बट वो जब कंट्रोवर्सी में तब आई प्रियंका गांधी एक बार, जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। रॉबर्ट वाड्रा, कहा जाता है कि मतलब उनके परिवार में इस चीज को लेकर एक मत नहीं था कि रॉबर्ट वाड्रा से शादी करे। और मैं कहीं पढ़ रही थी जहां कहा गया कि इंदिरा गांधी ने साथ दिया था कि नहीं, वो एक लव स्टोरी है उनकी, और कहा जाता है कि वो रिलेशनशिप में थी उनके साथ। तो उत्तर प्रदेश की बेटी भी हैं और उत्तर प्रदेश की बहू भी हैं। रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के रहने वाले हैं मूल रूप से। तो उनका बेसिकली जो पूरा जो निजी जिंदगी है वो इतना ही है। वो कई बार अपने भाई और माँ के लिए उन्होंने कैंपेन किया है, बट हाँ, औपचारिक तौर पे नहीं किया है। औपचारिक तौर पे ये उनकी पहली एंट्री है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मतलब मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने इसके बाद बयान देकर कहा भी, अमेठी में वो आज उन्होंने कहा कि हम अब बैक फुट पे नहीं खेलेंगे, अब मेरी बहन बहुत कर्मठ और मतलब जुझारू जैसी है, तो हम अब फ्रंट फुट पे खेलेंगे। तो अभी तक पर्दे के पीछे से काम करती आई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और लगातार उनको सक्रिय राजनीति में लाने की बात जो चल रही थी, आखिरकार वो आज आ गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन्हें कमान मिली है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी गई है। इसी बीच जो है, जाहिर है सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, लोगों ने बधाइयां देना शुरू कर दी है, और राहुल गांधी ने भी अपनी बहन के लिए कुछ कहा है। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने भी कहा है। तो कैसी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पे, हम स्वाति से जानते हैं। सबसे पहले उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट आया। उन्होंने एक बड़ी क्यूट सी फोटो अपने दोनों के साथ वाली शेयर की, और उसमें ये लिखा कि तुम जिंदगी में जो भी फैसले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने उनके पोस्ट के लिए बधाई भी दी, और वो जो फोटो है वो बहुत प्यारी लग रही है उनकी, तो वो बहुत एक अट्रैक्टिव सा था। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, उन्होंने अमेठी पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने जब मीडिया कर्मियों से बात करी, उन्होंने अपनी बहन को सक्षम, कर्मठ बताया है, जम के तारीफ करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारे वो युवा नेता हैं जो हमारे देश की राजनीति को बदलेंगे, और हम इनको एक प्रबल जिम्मेदारी सौंप रहे हैं जो कि वो इस पे खरे उतरेंगे। उन्होंने पूरा एक विश्वास जताया है अपनी बहन पे। बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बहुत समय से जिसका इंतजार था सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी के आने का, तो वो आ गई। एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं आपको प्रियंका गांधी से जुड़ी।
प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री तक के बनाने का विचार जो है आया है। लोग ऐसा बता रहे हैं कि उनके पिता का, अब ये बहुत आपको हास्यास्पद बात लग सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है कि प्रियंका गांधी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। उनके पिताजी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और उनकी दादी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। तो लोग ऐसा मान रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। हालांकि ये बात बहुत हास्यास्पद है। राजनीतिक रूप से क्या इसके मायने हैं, इसके लिए हम अपने एडिटर रंगनाथ जी के पास चलते हैं। सर, ये जो कमान सौंपी गई है प्रियंका गांधी को, आप कैसे देखते हैं कि सियासी तौर पर कितना सफल हो पाएंगी कांग्रेस? देखिए, प्रियंका जब से वो बालिका या राजनीति में, जब से सोनिया आई हैं 1997-98 में, सोनिया दोबारा जब राजीव गांधी के निधन के बाद उनका परिवार पूरा राजनीति से दूर हो गया था, तो जब दोबारा फिर बीच में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, तो कहा गया कि भाई, आप कहा जाता है कि वरिष्ठ नेताओं ने कहा उनसे कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी की कल्पना या आधार खत्म हो जाएगा। सोनिया राजनीति में आई, और जब सोनिया आई तो उसके बाद के ही कुछ सालों के बाद 2004 में राहुल जब पहली बार चुनाव लड़े, तो चूंकि उस समय से ही ये चलता रहा कि प्रियंका कब आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी इंदिरा गांधी से थोड़ी सी चेहरा मिलता है, हेयर स्टाइल मिलती है, बोलने की स्टाइल मिलती है, और राहुल से ज़्यादा दबंग तरीके से बात करती हैं, ज़्यादा अच्छी धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं, और हाजिर जवाब ज़्यादा रही हैं, देखी जाती रही हैं, मानी जाती रही हैं। और दूसरे, वो अमेठी और रायबरेली के चुनाव प्रचार में भी शामिल होती रही हैं, लोगों से मिलती जुलती रही हैं। लेकिन उसके साथ ये पैरेलल कहा जाता रहा कि चूंकि प्रियंका एक बेहतर काबिल नेता बन सकती हैं राहुल से, इसलिए गांधी परिवार उनको पीछे रखता है, ताकि राहुल का भविष्य, राहुल की संभावनाएं उससे कुंठित न हो। और आखिरकार ये सब चलता रहा। प्रियंका धीरे धीरे एक तरीके से अपने को 10 साल 12 साल तक सीमित ही रही। 2004 से राहुल गांधी जब आए राजनीति में, तो 14-15 तक, करीब 15 साल समझिए, 17 तक वो बैक बेंच पे बैठती रही या पर्दे के पीछे से काम करती रही। और 2017 में दिसंबर के आसपास जब राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए, तो उसके बाद लगभग ये मान लिया गया कि अब राहुल गांधी कांग्रेस चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। लेकिन जब पिछले 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी बीमार पड़ी, तो उसके बाद फिर कुछ साल तक तो ये रहा कि वो बाहर हो जाएंगे। फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा, और ये हुआ कि अब सिर्फ राहुल गांधी चलाएंगे। लेकिन उसके बाद सोनिया के बीमार होने की वजह से ये अफवाह चली और शुरू हुई बात, क्या सोनिया की जगह भरने के लिए कांग्रेस पार्टी में प्रियंका आएंगी या नहीं आएंगी। और अभी इन अटकलों को विराम लग गया कि पहली बार उनको आधिकारिक तौर पे पार्टी में एक पद दे दिया गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन। जो लोकसभा चुनाव 2019 है, कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है कि पिछले चुनाव में सिर्फ 44 सीटें जीती थी। अगर इस चुनाव में अगर वो वापसी नहीं करती है, तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते थे, वो सफल होता दिखेगा। अच्छा, तो क्या लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी लोकसभा सीट हो सकती है जहां से प्रियंका गांधी दावेदारी कर सकती है? चूंकि अभी ये स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत हद तक आपको क्या लगता है कौन सी सीट हो सकती है? देखिए, जब तक आखिरी मोहर न लग जाए, आखिरी फैसला आ जाए तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, सबसे सामान्य, सबसे सरल और सबसे सीधा जवाब है रायबरेली सीट, क्योंकि सोनिया गांधी अपने आप को राजनीति से दूर कर रही है, और रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। उस परिवार पे उसकी इज्जत लगी हुई है, उसकी प्रतिष्ठा है। और आप जिस तरह से बीजेपी ने, जैसे कि आप देखेंगे सपा बसपा रायबरेली और अमेठी सीट पे कांग्रेस को एक तरीके से वॉकओवर देती रही है। बीजेपी भी पहले सॉफ्ट कैंडिडेट उतारती रही है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने ये मैसेज देना चाहा कि अगर वो अमेठी में राहुल को हरा देती है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ा संदेश देगी देश को कि राहुल को उनके घर में हरा दिया। तो उसने अपने एक चर्चित नेता स्मृति ईरानी को उतारा। हालांकि वो उसमें सफल नहीं रही, लेकिन ये साफ है स्मृति ईरानी जिस तरह से पोस्चरिंग करती हैं, जिस तरह से वो अपने को प्रस्तुत करती हैं। प्रियंका को बनाए जाने के, महासचिव यूपी ईस्ट का बनाए जाने के बाद भी तुरंत ही स्मृति ईरानी का ट्वीट आ गया, क्योंकि वो अपने को वहाँ का स्टेक होल्डर मानती हैं कि वो राहुल कमजोर पड़ गए, इसलिए बहन को उतारा है। तो ये हालांकि बहुत ही स्तरीय तर्क नहीं था, लेकिन अमेठी में वो राहुल को हराने की इस बार भी कोशिश करेंगी। तो अगर रायबरेली सीट सोनिया किसी और को देती हैं, कोई और उतरता है, और अगर बीजेपी उसको हरा देती है, तो कहीं ना कहीं इसका खराब संदेश जाएगा। तो उस सीट से उनके परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी है, और अगर सोनिया राजनीति से अलग होती हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि रायबरेली सीट से प्रियंका लड़े चुनाव, क्योंकि प्रियंका उस सीट पे लगातार 15 साल से चुनाव प्रचार भी करती रही है। नहीं, आपको नहीं लगता कि रायबरेली में फिलहाल तो अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं कि सोनिया गांधी अलग हो गई, लेकिन
मुरादाबाद सीट पे प्रियंका की दावेदारी कुछ ज्यादा खास हो सकती है क्योंकि वहाँ की बहू हैं, तो वहाँ पे पहले से ही लोगों के भीतर एक बात है, तो वहाँ उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो सकती है। जाहिर सी बात है कि मुरादाबाद की दावेदारी सिर्फ एक वजह से है कि रॉबर्ट वाड्रा का परिवार वहाँ से आता है, लेकिन वो परिवार दिल्ली में रहता है, दिल्ली से पला बड़ा है। तो यही तर्क है कि जहाँ से एक उनके पति का संबंध है उस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे कि जिस सीट से उनके माँ का, उनके पिता का, उनके दादी का, उनके दादी के पिता का संबंध रहा है उन सीटों से, चाहे फूलपुर हो रहा है, बरेली हो गई, ठीक, उन सीटों से उनका ज्यादा जुड़ाव, पूर्वी यूपी से उनका जुड़ाव रहा है, इलाहाबाद से उनका जुड़ाव रहा है, उनका परिवार मूलतः इलाहाबाद का है। तो मुरादाबाद तो एक और वाड्रा जी का परिवार बहुत राजनीतिक परिवार नहीं है, तो हमें लगता है कि ये जो है सोशल मीडिया का फन है, लोग मजा ले रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? रॉबर्ट वाड्रा पे काफी आरोप लगे हैं, जो अभी इनके 2 मामले उनके ऊपर चल रहे हैं जमीन को लेके, तो उनका कितना प्रभाव पड़ेगा प्रियंका की छवि पे, क्योंकि उनके पति हैं, तो जाहिर तौर पे राजनीतिक तौर पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, एक समय में यही कहा जाता था कि क्योंकि वाड्रा पे कई आरोप हैं, इसके लिए प्रियंका को राजनीति में आने से रोका जा रहा है, क्योंकि इन आरोपों के सहारे उनको घेरा जाएगा। लेकिन वाड्रा को लेके सोनिया गांधी और राहुल को भी उतना ही घेरा जाता रहा, प्रियंका को थोड़ा ज्यादा घेरा जाएगा क्योंकि उनके पति हैं। लेकिन वाड्रा को लेके पीएम नरेंद्र मोदी तक ने सोनिया गांधी का कटाक्ष किया, बाकी बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने किया और बहुत सारे नेता। तो वाड्रा गांधी परिवार के लिए सबसे दुखती रग बने हुए हैं विवादों की वजह से, उनको लेके आसपास विवाद होते ही रहे। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, अगले 2-3 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं, मार्च या अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, तो वाड्रा के विवाद जो कांग्रेस पिछले 5 साल से झेल रही है, 3 महीने और झेल लेगी। वो फ्रंट फुट, जैसा राहुल ने कहा कि वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है, तो उन विवादों को भी वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहेगी। हो सकता है वाड्रा को किसी मामले में जेल भेजा जाए, किसी मामले में जमानत हो, तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उन्होंने ये सब सोचा होगा। तो वो फ्रंट फुट पे खेलने की जो ये राजनीति है ना, कि आरोप, और चूंकि जैसे आरोप का जवाब आरोप से लगता है, उनके पास राफेल है, तो उनके पास दूसरे आरोप हैं, तो उनको लेके अभी नया चल रहा है कि हाँ, ये जो स्वास्थ्य योजना है मोदी सरकार की, उसमें घोटाले के कुछ आरोप आने शुरू हुए हैं। तो इस तरह के आरोपों के जवाब आरोपों से दिए जाएंगे, कीचड़ से कीचड़ धोई जाएगी, तो उससे बहुत ज्यादा। या अभी अजीत डोभाल के बेटे के ऊपर आरोप गंभीर लग गए हैं, अमित शाह के बेटे के ऊपर पहले आरोप लगे थे जिनका उन्होंने खंडन किया था, वो लगे हैं। तो जाहिर है वाड्रा के खिलाफ अगर आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस उसके जवाब में एक तो मोटी चमड़ी है, और दूसरी वो भी 2-4 आरोप तैयार रखे होंगे कि तुम लगाओगे तो हम ये लगाएंगे, तो कुल मिला के हम दोनों एक जैसे होंगे। तो दर्शकों को बता दें कि आज उसमें बात हो रही थी कि जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में एक बार प्रियंका गांधी को उतार दिया गया है और पूर्वी यूपी की उन्हें कमान मिली है, तमाम जो राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, जो सामाजिक पहलू हो सकते हैं, उन पर हमने चर्चा की। प्रियंका गांधी बहुत हद तक रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी अपने आप को राजनीति से अलग करते जा रही हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी अपनी दावेदारी कर सकती है और वहां पे अच्छा प्रदर्शन करेंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं है जो रॉबर्ट वाड्रा को लेके जो सोशल मीडिया पे प्रियंका गांधी को घेरा जाना शुरू हो गया है, उस पर यही है कि अब आरोप तो लगते रहेंगे, शुरुआत में भी लगते रहे, तो यही चर्चा हम अपने न्यूज एडिटर के साथ कर रहे थे। तो बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए lokmatnews.in।